देश का सबसे बड़ा लोक पर्व यानी लोकसभा चुनाव 2019 लगभग खत्म पर है। देश के राजनेताओं का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। सिर्फ 2 चरणों के चुनाव होना बाकी हैं। देखना होगा कि 23 मई को देश की जनता किसे अपना भाग्य विधाता चुनती है। देखिए लोकसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश। 17 दिन में पहचान गया कि रखता है। इस बार का चुनाव सस्पेंस से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। सभी राजनेताओं की सांसें काफी तेज हो गई हैं, क्योंकि इस बार कोई भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बढ़ती हुई गर्मी में लोग अपनी कोल्ड ड्रिंक से प्यास तो बुझा ले रहे हैं, पर राजनेताओं की सियासी गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बार चुनाव में कई नेताओं की जुबान इस तरह फिसली मानो बर्फ पर मछली। कोई किसी को भला बुरा बोल रहा है तो कोई किसी को। इस चुनाव में विपक्ष ने पीएम पर यह आरोप लगाया कि पीएम मोदी सेना और बालाकोट जैसी घटनाओं का फायदा उठाकर अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। पर चुनाव आयोग ने सभी मामलों में पीएम मोदी को पाक साफ करार देते हुए ये माना कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। इस बार के चुनाव में देखा जाए तो बंगाल में हिंसा कुछ जरूरत से ज्यादा दिखाई दे रही है। अब तक जितने चरणों में बंगाल में चुनाव हुए, हमेशा वहां बवाल होता नजर आया। वहीं 5वें चरण में बंगाल के बैरकपुर में हिंसा इतनी बढ़ गई कि भाजपा के प्रत्याशी अर्जुन सिंह घायल हो गए। यहां बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई थी, जिसमें अर्जुन सिंह घायल हो गए। सत्ता की चाह ने इन नेताओं को इतना भूखा बना दिया है कि ये एक दूसरे की जान लेने में भी जरा सा पीछे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी एक शख्स ने दिल्ली में रैली के दौरान थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसका सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया। हालांकि बीजेपी ने उनके इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। तो ये थी चुनाव से जुड़ी हमारी तरफ से एक झलक। बात करें अगर विपक्ष की, तो आज विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की मिलान याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे विपक्ष को करारा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि आने वाली 23 मई को देश की जनता किसे झटका देती है। चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।